नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मास्टर शेफ इंडिया शो में भाग लेने वाली राजस्थान की मशहूर यूट्यूबर कौन है? तो आंसर होगा इसका कौशल्या चौधरी। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कौशल्या चौधरी का जो संबंध है वो किस जिले से आता है, तो इनका संबंध आता है जोधपुर जिले से। ठीक है ना, इसका संबंध किससे आता है? तो जोधपुर जिले से इनका संबंध आता है। छोटा सा विषय में ध्यान रखना है। अगला है, कैन ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधित कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ में यहाँ पे एमओयू किया है? तो आंसर होगा इसका कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ यहाँ पर एमओयू किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर किससे संबंधित एमओयू हुआ है? तो कृषि संबंधित कौशल विकास हेतु यहाँ पे एमओयू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस गांव में 7 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका सिल्वा मूलवास गांव, जो कि कहां स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। यहां पर जो है याद रखना है कि डिजिटल लाइब्रेरी और सारी म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। कितनी लागत से? तो 7 करोड़ की लागत से। अगला है, 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा राजस्व दिवस मनाया गया है? तो आंसर होगा इसका चौथा राजस्व दिवस मनाया गया है। अगर बात करें सबसे पहले राजस्व दिवस कब मनाया गया था, तो 2020 के अंदर मनाया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो जो हमारे राजस्व मंत्री है, राजस्व मंत्री का नाम जो था, मतलब तो विधानसभा भंग हो चुकी है, राजस्व मंत्री का नाम उस समय क्या था? तो हरीश चौधरी था। इनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था 2020 के अंदर। ये ध्यान रखना ना, ये किसके तहत शुरू किया गया था? तो 1953 में एक अधिनियम आया था, 1953 के अंदर, है ना। 1953 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था काश्तकार अधिनियम। काश्तकार अधिनियम, इसके तहत जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई किस नियम के थ्रू शुरू किया गया था। तो काश्तकार अधिनियम आया था, उसके तहत जो है 2020 के अंदर पहली बार में राजस्व मंत्री द्वारा जो है, जो हरीश चौधरी उनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। और ये इस बार कौन सा नंबर का मनाया गया है? तो चौथे नंबर का मनाया गया है। तारीख आपको याद रखनी है, कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, वन विभाग की ओर से प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहां से कहां तक तैयार किया जा रहा है? तो आंसर इसका रणथंभौर से लेकर सरिस्का तक। रणथंभौर कहां आता है? तो हमारा सवाई माधोपुर के अंदर आता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें सरिस्का के अंदर, तो सरिस्का कहां से आता है? तो अलवर जिले के अंदर आता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका तपस्वी शर्मा। ठीक है, इनको जो है नियुक्त किया गया। एक तरीके से ये क्या है? एक दिव्यांग है। ठीक है ना, ये दिव्यांग के नाम ही क्या किया गया कि जो प्रचार प्रसार करना है इनके नाम पर किया जाएगा जयपुर जिले के अंदर, यानी जयपुर जिले का इनको इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया है तपस्वी शर्मा को। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा कितनी कर दी गई है? तो आंसर इसका 40 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भाई 2018 के अंदर अगर ये सीमा कितनी थी, तो ये 18 लाख रुपए थी। ठीक है ना, ये 2018 के अंदर कितनी सीमा थी? तो ये 18 लाख रुपए थी। इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? तो 40 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे चुनाव से संबंधित सारी डिटेल जो है मैंने कल की वीडियो में पढ़ा रखी है। आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें एक बार, यानी शुरू से लेकर अब तक जिसमें भी इस चुनाव में जो भी हुआ है वो सब मैंने डिटेल इसमें पढ़ा रखी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के जन संसाधन विभाग को मिला ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो आंसर होगा इसका राजस्थान को इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत स्काउट गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका दिनेश कुमार अहम्पा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? जो भारत स्काउट गाइड है उसका राष्ट्रपति अवार्ड इनको दिया गया है। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग के फ्रेमवर्क की रैंकिंग के अनुसार भारत के टॉप संस्थानों में राजस्थान के कितने संस्थान शामिल किए गए हैं? तो आंसर होगा इसका राजस्थान के 2 संस्थान इसमें शामिल किए गए। उन दोनों संस्थानों का नाम आपको याद रखना है। एक तो बिट्स पिनाली का, ठीक है ना, एक तो कौन सा नाम है इसका? बिट्स पिनाली। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है वनस्पति विद्यापीठ। ठीक है ना, वनस्पति विद्यापीठ को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को नंबर 1 क्वेश्चन से। तमिलनाडु में आयोजित योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बांसवाड़ा के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? ऑप्शन ए के नितेश त्रिवेदी, अर्जुन लाल जाट, दिव्यांश पवार और दिव्य कीर्ति सिंह। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 नितेश त्रिवेदी। अगर हम बात करें इन तीनों खिलाड़ियों की, तो आपको पता है हाल ही में एशियन गेम्स संपन्न हुए हैं। कौन से गेम्स संपन्न हुए हैं? एशियन गेम्स। ठीक है ना, इस एशियन गेम्स में जो है राजस्थान के कुल मिलाकर कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था? तो राजस्थान के 23 खिलाड़ियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, है ना। यानी भाग कितने खिलाड़ियों ने लिया था? तो भाग तो लिया था 23 खिलाड़ियों ने। इसमें से कुछ खिलाड़ियों ने यहाँ पे पदक हासिल किया है। उसमें से अगर बात करें अर्जुन लाल जाट की, तो अर्जुन लाल जाट का संबंध जो है वो कहां से आता है? तो जयपुर से आता है। ठीक है ना,
अगर बात करें इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है, तो इन्होंने हासिल किया है रजत पदक हासिल किया है, ठीक है ना। और रजत पदक इसमें किस में हासिल किया है, तो आपको याद रखना नौकायान के अंदर इन्होंने पदक हासिल किया है, ठीक है ना। किसमें हासिल किया है, नौकायान के अंदर। अगर बात करें दिव्यांश पंवार की, तो इन्होंने जो है 10 मीटर एयर राइफल होती जो है 10 मीटर एयर राइफल, इसमें जो है इन्होंने पदक हासिल किया है, ठीक है ना। और इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है, तो इन्होंने हासिल किया है गोल्ड मेडल, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दिव्य कीर्ति सिंह की, तो ये इनका संबंध जो है वो नागौर से आता है। कहां से आता है इनका संबंध, इनका संबंध आता है नागौर जिले से। और इन्होंने कौन सा, अगर बात करें किसमें यहाँ पे पदक हासिल किया है, तो इन्होंने हासिल किया है घुड़सवारी के अंदर। किसमें हासिल किया है, घुड़सवारी के अंदर इन्होंने पदक हासिल किया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नितेश त्रिवेदी का संबंध कहाँ है, तो तमिलनाडु में आयोजित की गई थी प्रतियोगिता योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में, एक बांसवाड़ा के खिलाड़ी है और इन्होंने जो है यहाँ पर पदक हासिल किया है नितेश त्रिवेदी ने। बाकी 3 खिलाड़ी ने जो एशियन गेम्स के अंदर पदक प्राप्त किए थे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ग्वालियर साहित्य कला परिषद मध्य प्रदेश की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए के सरोज गुप्ता, गुलशन ग्रोवर, रेखा जैन प्रकाश और हरवंश ग्रेवाल। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सरोज गुप्ता को। यहाँ पर बात की गई ग्वालियर साहित्य कला परिषद द्वारा, जो कि कहाँ की अकादमी है, मध्य प्रदेश की अकादमी, और इसके द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो सरोज गुप्ता को दिया गया है। अगर बात करें गुलशन ग्रोवर की, तो आपको पता है कि जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल होता है हमारे, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो यार ना इस राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था जयपुर के अंदर, फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना, फेस्टिवल। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इसमें अगर हम बात करें कौन से नंबर का फिल्म फेस्टिवल था, तो ये 11वें नंबर का फिल्म फेस्टिवल था, ठीक है ना। और इसमें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था, तो गुलशन ग्रोवर को दिया गया था। अगर हम बात करें रेखा जैन प्रकाश की, तो आपने समर्पण संस्था का नाम सुना होगा, ठीक है ना। ये पुरस्कार दिया गया है समर्पण संस्था के द्वारा, ठीक है ना। रेखा जैन को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार मिला है ना, मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है ना। गौरव अवार्ड 2023 इनको प्रदान किया गया है, ठीक है ना। नाम क्या है, तो रेखा जैन प्रकाश को है। किस संस्था के द्वारा दिया गया है, तो समर्पण संस्था के द्वारा मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 इनको दिया गया। अगर हम बात करें हरवंश ग्रेवाल की, तो इनको जो है पुरस्कार इनको भी दिया गया पुरस्कार, इनको दिया गया है भूपेन हजारिका। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, भूपेन हजारिका समर्पण समाज सम्मान 2023। ये भी किस संस्था के द्वारा दिया गया है, तो समर्पण संस्था के द्वारा दिया गया है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है कि रेखा जैन प्रकाश को तो मिला है समर्पण संस्था के द्वारा से मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023, और हरवंश ग्रेवाल को कौन सा मिला है, तो भूपेन हजारिका समर्पण समाज सम्मान 2023, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सरोज गुप्ता को आपको बता ही दिया था। गुलशन ग्रोवर को जो है मिला राजस्थान फिल्म अकादमी फिल्म फेस्टिवल का, जो कि कहाँ स्थित आयोजित किया गया था, इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था, और इनको जो है 11वां ये अवार्ड था, ये ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हाल ही में तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में जयपुर की किस खिलाड़ी ने पदक जीता है। ऑप्शन ए के मनीषा पेम, तपस्वी शर्मा, दिनेश कुमार एम्पा और कौशल्या चौधरी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 मनीषा पेम, ठीक है ना। यानी तुर्की के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, उसमें जो है याद रखना कि जयपुर की खिलाड़ी ने पदक जीता है, जिनका नाम क्या है, मनीषा पेम है। अगर हम बात करें तपस्वी शर्मा का, तो ये जो हमारे जयपुर जिले के क्या है, जयपुर जिले के इलेक्शन आइकॉन है। क्या है ये, इलेक्शन आइकॉन है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शन की, तो बाकी के ऑप्शन है हमारे पास, जैसे दिनेश कुमार अहम्पा, तो इनको जो भारत स्काउट गाइड है, भारत स्काउट गाइड, इनका मिला है इनको राष्ट्रपति अवार्ड, ठीक है ना। राष्ट्रपति अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। राष्ट्रपति अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करें कौशल्या चौधरी की, इनका संबंध कहां से, तो इनका संबंध है जोधपुर से, और ये जो अपने पास मास्टर शेफ जो टेलीविजन पे जो शो आता है मास्टर शेफ, इनमें इनको बुलाया गया है, ये ध्यान रखना है, इसलिए ये अभी फेमस चल रही है। तो सारी चीज ध्यान रखनी है। तपस्वी शर्मा का संबंध किससे है, तो जयपुर जिले के इलेक्शन आइकॉन बनाया गया है इनको। दिनेश कुमार एम्पा को जो है भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौशल्या चौधरी का संबंध कहां से, जोधपुर से। मास्टर शेफ इंडिया में इनको बुलाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये फेमस है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा, हाल ही में किस नवगठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने हेतु मिशन आकाश लॉन्च किया है। ऑप्शन ए के दूदू, सलूम्बर, अनूपगढ़ और केकड़ी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दूदू, ठीक है ना। हाल ही में आपको पता है कि भाई
जो राजस्थान के अंदर जो है नए जिलों की घोषणा की गई है। अगर बात करें नए जिले जो कब से गठित किए गए, तो याद रखना आपको 7 अगस्त से गठित किए गए, ठीक है ना। 7 अगस्त 2023 को जो है याद रखना फाइनल रूप से क्या कर दिए गए, नए जिलों का गठन कर दिया गया। उसमें एक नया जिला बनाया गया, नाम है उनका दूदू। अगर बात करें ये क्या है, ये सबसे छोटा जिला है, ये क्या है, सबसे छोटा जिला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, सबसे छोटा जिला है, ठीक है ना। अगर बात करें इसके बारे में कि इसके अंदर कितनी तहसील आती है, तो इसके अंदर 3 तहसील आती है। कितनी तहसील आती है इनके अंदर, 3 तहसील। इन 3 तहसील का नाम कौन कौन सा है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो है इसका फागी, एक तहसील तो कौन सी आती है इसमें, फागी। एक आती है मौजमाबाद, ठीक है ना, मौजमाबाद। और एक और कौन सी है, एक और है इसके अंदर दूदू। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी 3 ही तहसील इसके अंदर आती है, फागी, मौजमाबाद और दूदू, ये आपको ध्यान रखना है। 7 अगस्त 2023 को इसका गठन किया गया, सबसे छोटा जिला है, तहसील इसके अंदर 3 ही आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अगर हम बात करें, चलो बस इतना से ध्यान रख लेना आप लोग। बाकी हम लोग दूदू जिला दर्शन जब पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आप अगर चाहते हैं कि भाई जिला दर्शन में आप लोगों को पढ़ाओ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि जिला दर्शन आपको पढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राज्य पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध अभानेरी उत्सव आयोजित किया गया है, वो कहां किया गया है। ऑप्शन ए के दौसा, नेत्रा जोधपुर, मिनलगांव चित्तौड़गढ़, आंधी गांव जयपुर। तो आंसर याद रखना है कि दौसा के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना। आप हर महीने जो अगर बात करें तो इसका आयोजन कब किया जाता है, तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है हर साल, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें नेत्रा जोधपुर की, ये क्यों फेमस है, याद रखना है कि ये क्या है, एम्स का रूरल सेंटर है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे एम्स जो जोधपुर है उसका क्या बनाया गया, हाल ही में रूरल सेंटर ये बनाया गया है, यानी ग्रामीण सेंटर इसको बनाया गया अभी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मिनल गांव का, तो मिनल गांव फेमस क्यों है, तो आपको पता है कि हाल ही में पर्यटन दिवस के ऊपर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पर्यटन दिवस की यहाँ पर बात हो रही है। इस पर्यटन दिवस के ऊपर जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जो है इसको अवार्ड से सम्मानित किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसके द्वारा क्या दिया गया, इसको सम्मानित किया गया ना, मंत्रालय के द्वारा इसको सम्मानित किया गया। और इसको कौन सा पदक मिला है, तो यार ना आपको कांस्य पदक मिला है, ठीक है ना, सॉरी रजत पदक मिला है इनको, है ना। कौन सा मिला है इसको, रजत पदक मिला है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अगर हम बात करें आंधी गांव की, तो ये क्या है, जीरो वेस्ट गांव है, ठीक है ना, क्या है ये, जीरो वेस्ट गांव है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में स्थान दिया गया है। ऑप्शन है कि सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर, फिर है हमारे एम्स जोधपुर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसमें उपरोक्त नंबर सी, उपरोक्त दोनों, इनको शामिल किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों को नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन है कि 3, फिर 4, 5 और 6। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, यानी 3 नियुक्ति की हाल में नियुक्ति की है। अगर बात करें कि भाई राजस्थान उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त को। कब हुई थी, 29 अगस्त 1949 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अगर बात करें भाई इसके वर्तमान में जो अभी चीफ जस्टिस है, ठीक है ना, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जॉर्ज मसीह है, ठीक है, इनका नाम क्या है, तो जॉर्ज मसीह इनका नाम है। अगर हम बात करें जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसके चीफ जस्टिस कौन थे, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है कि कमलकांत वर्मा, यानी के वर्मा उनका नाम था, ठीक है ना, उस समय याद रखना है। वर्तमान में अगर हम बात करें इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 50 है। ये तो क्या है, कुल है। और वर्तमान में अभी कितने नियुक्त, भाई 32 तो थे। अगर बात करें भाई पहले कितने थे, तो 32 थे, अभी 3 और नियुक्त किए गए हैं, यानी अब हम बात करें कि अब कितने हो चुके हैं, तो 35 हो चुके हैं। और टोटल कितने हैं, तो याद रखना टोटल है अपने पास 50, उसमें से कितने हो चुके हैं, तो 35 हो चुके हैं। तो याद रखना है कि 29 अगस्त 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। जॉर्ज मसीह जो अभी वर्तमान में क्या है, इसके चीफ जस्टिस है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, ये कौन है, तो ये वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस है। सबसे पहले कौन से, तो प्रथम नंबर का होगा अपने के वर्मा, यानी कमलकांत वर्मा। कुल मिला के इस हमने उच्च न्यायालय जो है, जो कि कहां स्थित है, अपने जोधपुर के अंदर स्थित है, इसमें कुल 50 न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। उसमें अगर हम बात करें वर्तमान में कितने हो चुके हैं, तो 35 हो चुके हैं, यानी 32 तो पहले थे, 3 अभी नियुक्त कर दिए, टोटल मिला कितने हो गए, 35, यानी 50 में से 35 न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त किए जा सके। इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई हाल ही में इसका एक नया भी बात करें भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी, ठीक है ना। यानी इसमें अगर हम बात करें इसका 74 वर्ष क्या हो गए, पूरे हो गए, इसके 74 वर्ष क्या हो गए, पूर्ण हो गए ना, 74 वर्ष तो क्या हो गए इसके पूर्ण हो गए, ठीक है। अब ये क्या, इसका प्लेटिनियम जुबली वर्ष मनाया जा रहा है, यानी ये साल जो है 2023 वाला जो साल है, ये 2023 वाला जो साल है, ये कौन सा मनाया जा रहा है, तो प्लेटिनियम जुबली वर्ष को मनाया जा रहा है, ठीक है ना। इस वर्ष को किस रूप में मनाया जा रहा है, तो
प्लेटिनियम जुबली वर्ष के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और हाल ही में अगर बात करें भाई, इसका 14 अक्टूबर को जो है इसका समारोह आयोजित किया गया था। 14 अक्टूबर को एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में अगर बात करें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो चंद्रचूड़ आए थे, ठीक है ना, चंद्रचूड़, जो कि अगर बात करें चंद्रचूड़ कौन है, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर, ये उसकी क्या है, चीफ जस्टिस है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो अगर बात करें 74वां वर्ष पूर्ण हो चुका है। अब कौन सा वर्ष स्टार्ट हो गया है, तो 75वां वर्ष स्टार्ट हो गया है। और इसको किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो प्लेटिनियम जुबली वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो चंद्रचूड़, जो कि चीफ जस्टिस हमारे दिल्ली के। तो सारी चीज आपको ध्यान रखनी। इसकी स्थापना कब हुई थी 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में, तो जॉर्ज मसी है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले कौन थे, तो कमलकांत वर्मा है। कुल मिला के 50 न्यायाधीश इसमें नियुक्त किए जाएंगे। उसमें से अब कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 35 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें आप नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले एक बार प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट योजना में किस मंदिर को जोड़ा गया है? ऑप्शन है कि श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर और जगदीश मंदिर उदयपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगर हम बात करें भाई ये नाथद्वारा जो है ये कहां स्थित है, तो ये राजसमंद के अंदर स्थित है, ठीक है ना। ये कहां स्थित है, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई करंट के बारे में कि भाई राजसमंद से डिस्ट्रिक्ट से क्या क्या खास चीजें अपने लिस्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो राजसमंद की अगर बात करें तो यहाँ पे हाल ही में जो है 5G सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो 5G सेवा की शुरुआत हुई थी हमारे राजसमंद से अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति, जिसको हम बात जानते हैं विश्वास स्वरूपम के नाम से, किसके नाम से, विश्वास स्वरूपम के नाम से, ठीक है ना। ये भी कहां स्थापित है, तो ये भी अपने ये राजसमंद के अंदर स्थित है। और हम बात करें भी हाल ही में एक नई मूर्ति स्थापित की गई है भगवान कृष्ण की, ठीक है ना। भगवान कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की गई, यानी जिन्होंने एक उंगली के ऊपर जो है गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है, वो कृष्ण भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर धारण की गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 31 फीट उसकी ऊंचाई है। इसको भी हाल ही में यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो सारी चीज ध्यान रखनी। 5G सेवा की शुरुआत हुई, विश्वास स्वरूप भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। भगवान कृष्ण की 31 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर अभी हाल ही में स्थापित की गई है, जिसमें भगवान कृष्ण ने एक उंगली के ऊपर जो है गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि चूरू जिले के किस व्यक्ति को शिक्षा, भाषा, संस्कृति और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2023 का पंडित काशीनाथ शर्मा स्मृति सम्मान पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है कि कमल सिंह कोठारी, माधव हाड़ा, प्रियल सेन और अनिल शर्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कमल सिंह कोठारी के बारे में। और ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे अनिल शर्मा की। तो आपको पता है कि हाल ही में भीलवाड़ा के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था। कहां पर भाई, भीलवाड़ा जिले के अंदर, है ना। इस भीलवाड़ा में के अंदर जो है इनको जो सम्मान दिया गया उनको दिया गया साहित्यांचल, ठीक है ना, साहित्यांचल सृजन सम्मान इनको दिया गया है, ठीक है ना। साहित्यांचल सृजन सम्मान इनको दिया गया है, ठीक है ना। नाम क्या है, तो भाई अनिल शर्मा। इसका आयोजन कहां हुआ था, तो भीलवाड़ा के अंदर आयोजन हुआ था और इनको कौन सा सम्मान दिया गया, तो साहित्यांचल सृजन सम्मान इनको दिया गया है। अगर बात करें प्रियल सेन की, तो ये क्या है, हमारे मिस अर्थ इंडिया है, ठीक है ना। और इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है हमारे सीकर जिले से। कहां से आता है, सीकर जिले से। ये आपको ध्यान रखना है। माधव हाड़ा की बात करें तो इनको मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार, ठीक है ना। कौन सा मिला है भाई, 32वां बिहारी पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है ना। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, 32वां बिहारी पुरस्कार यहाँ पे मिला है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और आपको रचना का नाम तो याद हो ही गया होगा, बिहारी पुरस्कार इनको मिला है। रचना का नाम क्या है, तो रचना का नाम होगा पचरंग चोला पहर सकीरी। लिख लेते हैं एक बार, पचरंग चोला पहर सखीरी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इनको याद रखना आपको, है ना। तो सारी चीजें याद रखनी। प्रियल सेन जो है मिस अर्थ इंडिया, जो कि कहां से संबंध रखती है, सीकर से। अगर बात करें अनिल शर्मा का, तो इनका नाम याद रखना है। भीलवाड़ा के अंदर हाल ही में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इनको कौन सा सम्मान दिया गया, तो साहित्यांचल सृजन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। नाम क्या है, अनिल शर्मा। इस वाले का आंसर हो जाएगा पंडित काशीनाथ शर्मा अवार्ड किसको दिया गया है, तो कमल सिंह कोठारी को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले से यहाँ पर श्री शक्ति, यहाँ श्री शक्ति नहीं है, यहाँ त्रिशक्ति है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान, है ना। इसके बारे में अगर बात करें तो ये शुरुआत कहां से हुई है, तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, बाड़मेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर से इसकी शुरुआत हुई है। और ये अगर बात करें यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको त्रिशक्ति बहुआयामी क्यों गया, क्योंकि इसके अंदर देखो वायुसेना भी पार्टिसिपेट करेगी, है ना। वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अगर हम बात करें इसमें जल सेना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। साथ ही इसमें बात करेंगे भाई हम लोग थल सेना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है ना। यानी तीनों सेना इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। इसमें जो अगर बात करें कुल मिला के 1700
किलोमीटर की यहाँ पे यात्रा संपन्न की जाएगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें कितने जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 40 जवान यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक ट्रेवल करेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेंगे, तो याद रखना जैसलमेर से लेकर ये बाड़मेर तक ट्रेवल करेंगे, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो जैसलमेर जिले से इसकी शुरुआत हुई है। नाम क्या है, त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान इसका नाम है, ठीक है। अब कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। राजस्थान में 16 से 22 अक्टूबर तक पोलो टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर था जयपुर जिले के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। आज का क्विज का क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, और वीडियो को प्लीज लाइक करना। 14 अक्टूबर 2023 को राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ इसको बताना। जय हिंद, जय भारत।